ऐसा हमेशा शांति, धैर्य और समझदारी में बढ़ता है। वॉरेन बफेट आज भी इसी सोच पर विश्वास करते हैं। उनकी करंट फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो या तो आपको खुद भरोसा नहीं है या आप दूसरों से वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। शोर सिर्फ ध्यान भटकाता है, जबकि सन्नाटा दौलत को धीरे धीरे बढ़ाता है। ढूंढ रहे हैं। बफेट आज भी फ्लैशी या ट्रेंडिंग निवेश से दूर रहते हैं। ना वो मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन्स देखकर घबराते हैं, ना हेडलाइंस और अफवाहों के पीछे भागते हैं। वो वही कंपनीज चुनते हैं जिनका बिजनेस वो गहराई से समझ सके, जिनका फ्यूचर उन्हें लॉन्ग टर्म में स्टेबल और मजबूत दिखाई देता है। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। जब भी आप किसी को बताते हैं कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तुरंत सलाहों की बाढ़ आ जाती है। कोई कहता है ये गलत जगह पैसा लगा दिया, कोई बोलता है अब बेच दो, नुकसान हो जाएगा, और कोई डर पैदा करता है, अरे मैंने सुना है ये कंपनी डूबने वाली है। यहीं से इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि अब फैसले मार्केट नहीं बदल रही होती, बल्कि लोगों की बातें आपका दिमाग बदल रही होती हैं। यहाँ एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग पैसा मार्केट में नहीं खोते, लोग पैसा दूसरों की राय, डर और शोर में खो देते हैं। जब आप हर किसी की बात सुनने लगते हैं तो आपकी अपनी रिसर्च पीछे छूट जाती है। आप पेशेंस खो देते हैं और लॉन्ग टर्म सोच की जगह शॉर्ट टर्म डर के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। वॉरेन बफेट इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल जर्नी है। जो फैसला आपने सोच समझ कर लिया है, उसे दूसरों के ओपिनियन से कमज़ोर मत होने दीजिए। अब आपके लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल चैलेंज है। अगले 6 महीने तक अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को मत बताइए, न दोस्त को, न रिश्तेदार को, न ऑफिस में और न ही सोशल मीडिया पर। इस दौरान चुपचाप सीखिए, चुपचाप इन्वेस्ट कीजिए और चुपचाप अपने पैसे को ग्रो होने दीजिए। याद रखिए, जो पेड़ सबसे ज़्यादा फल देता है वो सबसे ज़्यादा झुका रहता है। ठीक वैसे ही सबसे मजबूत इन्वेस्टमेंट वही होती है जिसमें शोर कम और समझदारी ज़्यादा होती है। नंबर 2, इन्वेस्ट धीरे कीजिए ताकि नींद चैन की आए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर घंटे मोबाइल उठाएं, ऐप खोलें और प्राइस ऊपर नीचे होते हुए देखें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सच्चाई ये है कि आप इन्वेस्टर नहीं रह गए हैं, आप धीरे धीरे मेंटली स्ट्रेस्ड ट्रेडर बनते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का असली मकसद